मेरी एक बहुत ज़्यादा गंदी आदत है फेस्टिवल के समय यात्रा करने की, और इसका कभी कभी मुझे फ़ायदा भी होता है और कभी कभी नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि मुझे बहुत कम भीड़ देखने को मिलती है तो मैं अच्छे से घूम पाता हूँ। नुकसान ये होता है कि किसी तरह गाड़ी नहीं मिलता घूमने के लिए, वहाँ पे पैदल ही चलते चलते मेरे पैर दुख जाते हैं। इस बार पता नहीं मेरा क्या मन हुआ कि मैंने सोचा कि चलो होली के टाइम घूमने चलते हैं, और कसम मुझे रत्ती इतनी सा ही पता होता ना कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है तो मैं नहीं जाता, मैं घर में बैठ कर आराम से चाय कॉफ़ी पीता। ये मेरी लाइफ की दूसरी ट्रिप थी, तो सोचा कि पिछली बार तो अकेले गए थे सोलो ट्रिप पे, इसमें थोड़ा किसी को लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी कि लेके जाए किसको, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई दोस्त नहीं जिसके साथ मैं घूम सकूँ। जी हाँ, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। फिर मैंने अपने कितने सारे कज़न ब्रदर को कॉल किया कि भाई चलेगा घूमने, पर किसी ने घूमने के लिए हाँ नहीं बोला। सब ने बोला कि नहीं नहीं नहीं। इतनी बार ना सुन के तो मेरा मन किया कि छोड़ो यार, सोलो ही ट्रैवल चलते हैं फिर से। फिर मेरे दिमाग में एक लड़का याद आया जो मेरे साथ कोचिंग में पढ़ता था 12th के टाइम में। तो फिर मैंने उसको कॉल किया, वो मान गया और चलो भाई। और मेरा ये डिसीजन भी बहुत ज़्यादा बेकार था, क्योंकि भाई साहब को आ जाता है तुरंत बहुत ज़्यादा गुस्सा, हर एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। और ये बात मुझे पहले पता नहीं थी, क्योंकि जब मैं इसके साथ घूमा तब इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया। इसलिए बोलते किसी के बारे में तुमको अच्छे से डिटेल में जानना है तो ना घूमो अच्छे से, सब पता चल जाएगा उसके बारे में कि वो कैसा इंसान है। पैर पे कुल्हाड़ी तो मार ही ली थी मैंने, तो सोचा चलो चलते हैं अब। फिर हम लोग पहुँच गए पटना। वैसे तो हम लोग को जाना था राजगीर, लेकिन पता नहीं मेरा मन हुआ कि चलो गया भी घूम के आते हैं। तो हम लोग पटना से गया कि ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं। हो गया रहने दे। और पता नहीं मुझे क्या चुल मची कि मेरा मन किया कि चलो गेट पे जाके बाहर का नज़ारा देखते हैं। और मस्त गेट पे जाके मस्त हरे भरे खेत, हरे भरे पेड़ पौधे देख रहा था। और उसी हरे भरे खेत में से एक रंगीन चूतिया बाहर निकल के मुझे गोबर से नहला के चला जाता है। ऊपर से ससुरा वो ट्रेन लोकल था, ट्रेन में मुझे वॉशरूम मिल ही नहीं रहा है। मुझे एक बूंद पानी लग रहा है जिससे मैं अपना पूरा गोबर साफ करूँ। मैं पूरा 2 घंटे तक गोबर के स्मेल के साथ बैठा रहा। मतलब क्या जरूरत थी गेट के पास जाके ऐसे बाहर नज़ारा देखने की। मुझे अच्छे से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। होली के टाइम ट्रैवल करोगे वही बिहार में, तो गोबर के साथ ही स्वागत होगा तुम्हारा। अब गोबर की खुशबू के साथ बाहर का नज़ारा का लुत्फ़ उठा भाई। पूरे 2 घंटे तक मैं गोबर की बदबू के साथ में बैठा रहा वहाँ पे। फिर पूरे 2 घंटे बाद मैं स्टेशन पर पहुँचता हूँ। स्टेशन पर मैं 1 घंटे तक लगातार साबुन लगा के नहाता हूँ, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल थी। जा ही नहीं रहा। पता नहीं ससुर ने कितने महीना पुराना गोबर डाल रखा था, मैं बता नहीं सकता। अब ये कमेंट मत करना कि पक्का वो गोबर ही था, कुछ और तो नहीं था ना। हाँ वो गोबर ही था और कुछ नहीं था, ठीक है। नहाने के बाद मैं स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखता हूँ कि पूरा स्टेशन खाली है, कोई नज़र ही नहीं आ रहा, ऑटो वाला ना टुक वाला। और हमें देखना था बोधिस्ट्री, लेकिन जाए तो जाए कैसे। लेकिन किस्मत से एक टुक वाला मिल गया हमें, उसने एक्स्ट्रा चार्ज लिया तो हमें वहाँ पर छोड़ दिया। और वहाँ पे जाकर क्या नज़र आता है कि सब कुछ बंद पड़ा है। जितने टेम्पल थे, जैपनीज, बुद्धिस्ट, सारे बंद थे, सारे मोनेस्ट्री बंद थे। बस खाली सड़क पे 2 चूतिए घूम रहे थे, वो दोनों असली हम ही थे। अब इतनी दूर आए थे तो टेम्पल से बाहर से कुछ फ़ोटो ली टेम्पल की। और किस्मत से एक जैपनीज टेम्पल खुला हुआ था, तो उसमें कुछ देर गए, थोड़ी देर बैठ कर प्रार्थना किया। क्या अंदर है? मैं क्या बोल फिर बाहर निकले। फिर वहाँ पे हम लोगों ने देखा एक बड़ा सा बुद्ध का स्टेज।
एक्चुअली मैंने इस फोटो को मैंने बहुत जगह देखा था, तो मुझे नहीं पता था कि बिहार में ही है। पहले तो मैं देख के सरप्राइज है कि भाई साहब ये बिहार में था, मुझे पता ही नहीं था। फिर बाहर से उसकी कुछ फ़ोटो वोटो ली और वापस से निकल गए। अब जाते टाइम वही समस्या थी कि गाड़ी मिले ही ना, ऊपर से रास्ता साला इतना डरावना सुनसान, बगल में जंगल, इधर जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल। अब बीच में सड़क बनी है, हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल। कुछ हो जाता ना उस दिन, कोई बचाने वाला नहीं था। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन ये भी था कि इतना ही बुरा थोड़ी हो जाएगा कुछ। और वहाँ से स्टेशन की दूरी थी 17 किलोमीटर, तो कुछ हम 7 या 8 किलोमीटर चले होंगे। चलते चलते हालत ख़राब हो गई थी हम लोग की कसम से। फिर एक टुक टुक वाला मिला, फिर उसने बोला कि हम एक्स्ट्रा चार्ज पैसे लेंगे तो बोलते छोड़ देंगे। मतलब चलो भाई ले लो तुम, हमको बस छोड़ दो स्टेशन पे, क्योंकि रात को 2 बजे हमारी ट्रेन थी राजगीर की। तो हम पहुँच गए स्टेशन। इंदौर तो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर 133330 लाकर वो बोलते होते हैं औरत बैठ के। कंप्यूटर है यार। और ये भाई साहब ट्रेन में जाते ही सो गया, और ट्रेन का बोगी पूरा खाली था, कोई एक बंदा नहीं था, बस हम ही दोनों ट्रेन में। एकदम वीआईपी वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन डर भी लग रहा था कि अगर मैं सो गया तो कोई सामान चोरी करके ले जाएगा। तो मैं रात को बैठ के जग के पहरा देता रह गया। फिर सुबह जैसे ही हुई तो मैं सबसे पहले गया टुक टुक वाले के पास, बोला कि भैया जल्दी से चलो टिकट काउंटर के पास, क्योंकि पिछली बार गलती मैं दोहराना नहीं चाहता। पिछली बार तो इतनी भीड़ थी, इस बार कम भीड़ देखने को मिले। तो हम लोग निकल गए सीधे टिकट काउंटर की तरफ। इस बार मैं सोच के आता इस बार तो ग्लास ब्रिज को मैं कैसे भी देख के ही जाऊँगा। और रास्ते में भैया से बात करते करते पता चला कि उस दिन भी नेचर सफारी हुआ था दोपहर के बाद। और ससुरा वो लोग कितना झूठ बोले हमसे कि नहीं अब नहीं होगा नेचर सफारी, पानी भर गया है। अरे हरामखोर झूठे लोग। लेकिन कोई नहीं, इस बार तो मैं पक्का देख के जाने वाला था। तो जैसे पहुंचता हूँ, इस बार भीड़ रहती है लेकिन बहुत कम रहती है, तो मैं फटाक से सीधा जाके पहले लाइन में लग जाता हूँ। इस बार चांस नहीं लेना है, इस बार तो टिकट तो लेके ही जाना है। तो पूरे 3 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हमें टिकट मिल जाती है और हम बस में बैठ के निकल जाते हैं नेचर सफारी की ओर। पूरे जंगल के बीच में एक नेचर सफारी इन लोगों ने बना रखा है। उसके अंदर कई सारी एक्टिविटी होती है, जैसे ग्लास ब्रिज अंदर है, हैंगिंग ब्रिज अंदर है, और वॉल क्लाइंबिंग भी होता है, और स्काई साइकिलिंग होता है, और जिप लाइनिंग भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में शायद मुझे उतना पता नहीं है। तो हमें काफ़ी आधे घंटे के सफ़र के बाद हम लोगों को छोड़ जाता है नेचर सफारी के गेट पे। फिर वहाँ से अलग से टिकट लेनी पड़ती है ग्लास ब्रिज की। फिर ग्लास ब्रिज के पास जाते हैं, और कसम से कितना खूबसूरत लग रहा था वो, मज़ा आ गया देख के। खाली अभी फटाक से अपन कब्जा कर लेते हैं। इतना खाली नहीं है, लेकिन बाकी सब वो उधर फ़ोटो खींचने में बिजी हैं। अपन लोग चलते हैं। कुछ हो रहा है। अबे खाया नहीं सुबह तो उसके एनर्जी डाउन है। घोंची बात नहीं। सस्पेंशन ब्रिज इधर है, अपन पहले ग्लास ब्रिज चलते हैं। जूता चप्पल उधर खोलो। ये लड़का काउंटर वाला, तुम्हारा नाम क्या है जी? कहाँ काम करता है? चलो जाओ। कहाँ काम करता है? इसी को तो देखने आया था अपन। यहाँ पे भी सब खींचने में लगा है यार, कितना खींचते बैठ रहे लोग। हाँ, इतना लंबा नहीं है। हमको कहाँ का डर
गया नहीं गया तो बचेगा तो लगता है उससे। चलो अपन निकलते हैं इधर से। और उस पर चलने का थोड़ा डर भी लग रहा था, एकदम उसके किनारे पे गए तो कहीं गलती से टूट गया तो सीधा खाई में चले जाएंगे। फिर वापस से उस पर कुछ फ़ोटो खींची, वीडियो बना के हम लोग वापस आ गए। फिर उसके बाद गए हम लोग हैंगिंग ब्रिज, और पता नहीं क्यों ग्लास ब्रिज से ज़्यादा मज़ा तो मुझे हैंगिंग ब्रिज पे आ रहा था। मस्त हिल रहा था, बहुत ज़्यादा हिल रहा था। ज़्यादा ही लोग ज़्यादा ही लगा। स्पीड में मत जाइए, जो स्पीड में आ रहा है। चल अपने सिर चलते देखते कितना मजा आता है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase. और होली की वजह से तो बाकी सारी एक्टिविटी बंद थी, लेकिन एक खुला हुआ था जिप लाइन वाला। वो भी खुला हुआ था इसलिए क्योंकि कोई वीआईपी लोग आए थे, उनके लिए वो खुला हुआ था। आप समझ रहे थे वहाँ पे जाए तो जाए कैसे, क्योंकि ग्लास ब्रिज से जिप लाइन की दूरी थी 3-4 किलोमीटर, और होली की वजह से कोई गाड़ी थी नहीं अंदर चलने के लिए। अंदर एक्चुअली गाड़ी चलती है टुक टुक, लेकिन होली की वजह से कोई थी नहीं गाड़ी, तो अब क्या करें, फिर से पैदल चलना है। बहुत तगड़ी धूप थी और चलते चलते हालत ख़राब हो गई थी इतनी धूप में। लेकिन थोड़ी सी किस्मत तो मेरी भी अच्छी है, उधर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, तो उधर ट्रैक्टर से ईंटें जा रहे थे, तो हम बोले भैया हमें थोड़ा लिफ्ट दे दो, तो भैया मान गए। लिफ्ट लेके हम लोग पहुंच गए जिप लाइन की तरफ। फिर वहाँ पे हमें वेट करना पड़ा क्योंकि वीआईपी लोगों का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था प्रोग्राम। शायद बिहार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फैमिली वाले थे वो। फिर जैसे ही उन लोगों का प्रोग्राम खत्म हुआ सीधा हम लोग पहुंच गए जिप लाइन की तरफ। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इतनी बार मैंने इनको रील में देखा था, मुझे बहुत थ्रिलिंग लगा था, तो मैंने बोला सबसे पहले मैं जाऊंगा। और जैसे ही मैंने वो एक्टिविटी की, कसम से बहुत मजा आया, बहुत थ्रिलिंग था वो, मज़ा आ गया मुझे एकदम। ऊपर से ये जिप लाइन भी था बहुत बड़ा, ये एक्टिविटी करके मज़ा आ गया। शायद इंडिया का दूसरा या तीसरा लॉन्गेस्ट जिप लाइन है ये। पारे सी दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। हम फिर इसका एक्टिविटी खत्म करके हम लोग निकल गए घर की तरफ। फिर घर जाते टाइम ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, गाड़ी मिल ही नहीं रही थी। इतनी गाड़ी चेंज कर हम लोग पहुँचे हैं घर पे, हमको ही पता है। ऊपर से ससुर इतना गर्मी था मैं बता नहीं सकता, मैं गर्मी से हालत ख़राब थी ऊपर से। भले ही ट्रैवल की शुरुआत थोड़ी बड़ी थी लेकिन अंत काफ़ी अच्छा गया मेरा। सही कहा किसी ने, अंत भला तो सब भला। अब जंगल में घूमते रहो इधर से उधर।